अध्याय 1 श्लोक 5 घृष्टकेतुश्चे कितानः काशी राजश्चे वीर्यवान पुरुष पुराजश्चो सशब्दध्वजश्चे महारथः। घृष्टकेतु का अर्थ है चेदी राज का पुत्र। घृष्टकेतु के बारे में बात हो रही है। चेकितान है, चेकितान यादव वंश का वीर। काशी राज है, काशी का राजा। वीर्यवान पराक्रमी। पुरोजित मातुल पांडवों के। कुंती भोज है, कुंती के पिता। शैब्य धर्मनिष्ठ राजा। नरपुंगव श्रेष्ठ पुरुषों में एक उत्तम राजा। महारथ है, महान योद्धा। इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान पराक्रमी काशी के राजा, पुरुजित कुंती भोज और श्रेष्ठ नरों में शैब्य, ये सभी महारथी हैं। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के अन्य वीर योद्धाओं का उल्लेख कर रहा है। वह कहता है कि धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के राजा, पुरोजित, कुंती भोज और शैब्य ये सभी अत्यंत पराक्रमी और युद्ध में निपुण महारथी हैं। यह दिखाता है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही नहीं बल्कि वीरता और कौशल में भी बहुत सशक्त है। अध्याय 1 श्लोक 6 युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युधामन्यु पराक्रमी योद्धा। युधामन्यु के बारे में बात है। च और विक्रांत है अत्यंत शक्तिशाली। उत्तमौजा एक अन्य वीर योद्धा। वीर्यवान शक्तिशाली। सौभद्र अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र। द्रौपदेया द्रौपदी के पुत्र। सर्वे एव सभी ही महारथा महान योद्धा। इस श्लोक में युधामन्यु अत्यंत पराक्रमी, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी पुत्र ये सभी महान योद्धा हैं। दुर्योधन अब पांडवों की अगली पीढ़ी के योद्धाओं का वर्णन करता है। वह कहता है कि युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी भी महारथी हैं। ये सभी युवा, ऊर्जावान और युद्ध में निपुण योद्धा हैं जो पांडवों की सेना को और भी बलशाली बनाते हैं। अध्याय 1 श्लोक 7 अस्माकं तु विशिष्टा ते तानि बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। अस्माकं तु का अर्थ है हमारी ओर से। विशिष्टा है जो विशेष प्रमुख है। तान उसको। निबोध जानिए सुनिए। द्विजोतम हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ। द्विजोतम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के लिए। नायकः सेनापति। मम सैन्य से मेरी सेना के। संज्ञार्थम पहचान के लिए। तान ब्रवीमि ते उन्हें मैं आपको बताता हूँ। इस श्लोक में दुर्योधन अब अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन शुरू करने वाला है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि जैसे मैंने पांडवों की ओर के वीरों का वर्णन किया वैसे ही अब मैं अपनी सेना के श्रेष्ठ योद्धाओं के नाम बताता हूँ। यह श्लोक आगे जाने वाले श्लोकों के लिए भूमिका बनाता है। अध्याय 1 श्लोक 8 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तेस्तथैव च। भवान आप द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहे हैं। भीष्म पितामह। कर्ण महारथी कर्ण। कृपः कृपाचार्य। समितिञ्जय युद्ध में विजयी। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र। विकर्ण दुर्योधन का भाई। सोमदत्ती बहलिक पुत्र भोजराज। तथैव च और भी। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करता है। वह सबसे पहले आदर पूर्वक अपने गुरु द्रोणाचार्य को सम्मिलित करता है। फिर वह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे प्रसिद्ध योद्धाओं का नाम देता है। इन सभी योद्धा युद्ध में निपुण, महान रथी और अनुभवी हैं। अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त जैसे योद्धा भी युद्ध में सक्षम और निडर हैं। यह श्लोक कुरु पक्ष की शक्ति, अनुभव और विविधता को दर्शाता है।
अध्याय 1 श्लोक 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तेस्तथैव च। भवान आप द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहे हैं। भीष्म पितामह, कर्ण महारथी कर्ण, कृपाचार्य, समितिंजय युद्ध में विजयी, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, विकर्ण दुर्योधन का भाई, सोमदत्ती बहलिक पुत्र भोजराज, तथैव च और भी। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करता है। वह सबसे पहले आदर पूर्वक अपने गुरु द्रोणाचार्य को सम्मिलित करता है। फिर वह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे प्रसिद्ध योद्धाओं का नाम लेता है। इन सभी योद्धा युद्ध में निपुण, महान रथी और अनुभवी हैं। अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त जैसे योद्धा भी युद्ध में सक्षम और निडर हैं। यह श्लोक कुरु पक्ष की शक्ति, अनुभव और विविधता को दर्शाता है। अध्याय 1 श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्य च का अर्थ है और भी, बहवः अनेक, शूरा वीर योद्धा, मदर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता जिन्होंने प्राणों की आहुति देने का निश्चय कर लिया है। नाना शस्त्र प्रहरणा विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित, सर्वे सभी, युद्ध विशारदा युद्ध के ज्ञाता। दुर्योधन कहता है कि मेरी सेना में केवल प्रसिद्ध योद्धा ही नहीं हैं, बल्कि और भी अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हैं। वे विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित हैं और हर प्रकार के युद्ध कौशल में पारंगत हैं। इससे दुर्योधन को अपनी सेना पर गर्व और आत्मविश्वास दिखता है। वह यह जताना चाहता है कि पांडवों की सेना जितनी भी शक्तिशाली हो, उसके पास भी अत्यंत निष्ठावान, वीर और युद्ध कौशल योद्धा मौजूद हैं। अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद मेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम का अर्थ है अपर्याप्त नहीं, अर्थात अत्यधिक बलवान, तत् वह, अस्माकं हमारा, बलम बल, भीष्म अभिरक्षितम भीष्म द्वारा रक्षित मतलब संरक्षित, पर्याप्तम पर्याप्त, सीमित तुलना में कम, तु किंतु, इदम यह, एतेषाम इन लोगों का, पांडवों के बारे में बात हो रही है, बलम बल, भीम अभिरक्षितम भीम द्वारा रक्षित। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की तुलना पांडवों की सेना से करता है। वह कहता है कि हमारी सेना भीष्म पितामह के संरक्षण में अजय और अत्यधिक शक्तिशाली है, जबकि पांडवों की सेना यद्यपि अच्छी है लेकिन केवल भीम द्वारा संरक्षित है, इसलिए सीमित है। यहाँ दुर्योधन अपने पक्ष को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करता है, लेकिन साथ ही उसकी बातों में भीष्म पर पूरी निर्भरता और भीम से भय भी झलकता है। यह श्लोक युद्ध से पहले की मनःस्थिति और रणनीतिक सोच को दर्शाता है।